तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ। आशा करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई मन तन से कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है कि पीजी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। सभी लोग अब एडमिशन के लिए हर यूनिवर्सिटी विजिट कर रहे होंगे कि उनके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कटअप पे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। हर लोग मैसेज करते हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस का कटअप कितना जाएगा। सब लोग अपने अपने स्कोर भेजते हैं कि सर मेरा स्कोर सेफ है या नहीं, मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आज उस पर हम डिस्कस करेंगे कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, आप कितने मार्क्स लाए हैं, तो आप सेफ जोन में हैं या नहीं है, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियोस हम आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरा कंटेंट को नहीं चाह रहे हैं या मेरा कंटेंट उनको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि कंटेंट मैं आपको जो देता हूँ साइट से उठाकर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ, ना कि किसी ऐरा वगैरह से उठाकर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। मेरा कंटेंट होता है रिसर्च बेसिस होता है, मैं रिसर्च करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। तो जब तक आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते मुझे ऐसा लगता है मैं बेकार इतना रिसर्च करता हूँ, कंटेंट आपको बेकार में प्रोवाइड कराता हूँ। लाइक सब्सक्राइब ही मेरा एनर्जी होता है। कृपया सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें, आपके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा कोई भी अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक नहीं पहुंच पाएगा। ये आपके लिए हानिकारक ही है, क्योंकि अब एडमिशन होने वाले हैं, नोटिफिकेशन नए नए नोटिफिकेशन आएंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए, एसयू पोर्टल के लिए, एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप वीडियो देखेंगे, फिर उस माध्यम से आप यहाँ आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम बात करते हैं कि इससे पहले पिछले इस साल जाकर, मतलब बैक ईयर जाकर हम देखते कि उसमें कटअप कितना जाता था, उसका पैटर्न क्या था, आपका कटअप कितना जाएगा, आपका पैटर्न क्या है। तो हम आपको पहले बता देना चाहते हैं इस ईयर का जो पीजी का एडमिशन होगा उसका पैटर्न अलग है, और पिछले साल यानी बैक ईयर तक एडमिशन हुआ था उसका पैटर्न अलग था। पिछले साल यानी बैक ईयर तक आपको एग्जाम दो भाग में देने होते थे, पार्ट में ए पार्ट बी। पार्ट बी में आपका होता था डोमेन स्पेसिफिक, और पार्ट ए में होता था जनरल वाला पोर्सन जो 25 क्वेश्चन का आता था, और पार्ट बी में होता था आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेते थे बैक ईयर तक आपको 25 का देना होता था जनरल पेपर, और 75 क्वेश्चन को देना होता था आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर। तो दोनों का मर्ज होकर जितना आपका मार्क्स आता था उस पर आपका एडमिशन होता था। लेकिन अब जो 2024 में है पैटर्न बदल चुका। अब जो आपका एडमिशन होगा सिर्फ पार्ट बी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि आपको पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के पेपर पे आपका एडमिशन होगा, ना कि अब पार्ट ए 20 में मर्ज होगा, क्योंकि पार्ट ए अब हटा दिया गया है। जैसे आप जानते होंगे कि इस बार जो आपका एडमिशन होगा सिर्फ 300 मार्क्स के बेसिस पे होगा, और बैक ईयर में जो एडमिशन हो रहे तो 400 मार्क्स के बेसिस पे हो रहे थे। तो पिछले साल का कटअप इस साल का कटअप में बहुत अंतर होंगे, ना कि आप सोचेंगे पिछले ईयर के कटअप कितने जाएंगे तो उस बेसिस पर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये आप भ्रम में जी रहे हैं, आप गलत फहमी है। पिछले साल का कटअप इस साल के कटअप में बहुत अंतर होंगे, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ पिछले ईयर तक 400 के बेसिस पे एडमिशन होता था, इस बार 300 के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो अंतर है ना, बहुत ज़्यादा अंतर, 100 मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, 400 300, 100 मार्क्स का अंतर समझते हैं आप, 100 मार्क्स का डिफरेंस है। तो पिछले बैक ईयर तक आपका 400 के बेसिस पे होता था, नहीं पार्ट ए पार्ट बी दोनों मर्ज होकर होता था। पार्ट ए जनरल पेपर और पार्ट बी आपका डोमेन स्पेसिफिक यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था। लेकिन इस ईयर 2024 यानी 24 में आपका क्या है कि सिर्फ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम पैटर्न है, यानी कि आपको 75 क्वेश्चन ही वहाँ अटेम्प्ट करने थे। टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम था, 300 मार्क्स के बेसिस में ही आपका कटअप निकलेगा। तो आप चलते हैं बैक ईयर में, थोड़ा चले जाते हैं। तो बैक ईयर में कटअप क्या रहते थे, थोड़े बहुत उससे अनुमान लगा सकते हैं आप, ना कि वही कटअप हमारा होगा, क्योंकि वो कटअप हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं 400 मार्क्स के बेसिस पर आपका कटअप निकलता है, निकलेगा 300 की बेसिस पे। हाँ, एक उससे अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसे कि पिछले ईयर 400 पे होता था, तो 400 में जनरल आपका जो कटअप जाता था, जनरल ईडब्ल्यूएस का जो कटअप जाता था 210 जाता था, 220 जाता था, 210 जाता था, 220 जाता था। इस अकॉर्डिंग जनरल का कटअप जाता था। 230 भी जाता था, किसी किसी ईयर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना कि किस ईयर कितने स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है, किस ईयर कम अप्लाई होंगे, किस ईयर ज़्यादा अप्लाई हुए होंगे।
तो उस अकॉर्डिंग 210, 220, 230, 220, 230 जनरल का कट ऑफ जाते थे। तो इससे अनुमान ये हो रहा है कि 400 जो हमारा एग्जाम होता था 400 के, अब उसका आधा हो जा रहा था, यानी आधा क्या, आधा मतलब हाफ हो जा रहा था, 200, 210, 220, 230 हो जा रहा था, मतलब हाफ से 60%, 55% चला जा रहा था, मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा बढ़ता था जनरल का कट ऑफ। और ओबीसी का कट ऑफ 200, 210 रख सकते थे इसका कट ऑफ, ये भी इससे अनुमान हो सकता था कि हाफ चले जाते। और जो एससी के बच्चे थे 190, 180 भी जाते थे उनका कट ऑफ, और जो एसटी के बच्चे थे उनका तो और नीचे चले जाते थे, 160 तक चले जाते थे, 150 तक चले जाते थे। ऐसा होता है क्योंकि एसटी का बच्चे बहुत कम अप्लाई करते हैं, जैसे कि सीट रिजर्व होता है ना कि किस कैटेगरी का कितना सीट्स यहाँ है। जैसे कि अभी पॉलिटिकल साइंस में टोटल सीट अभी नाउ पॉलिटिकल साइंस में टोटल 65 यानी 65 सीट्स है। तो 65 सीट्स में किस कैटेगरी में कितने सीट रिजर्व किए गए हैं वो आपको देखना चाहिए पहले। तो उसके लिए आप 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था पीजी सीट्स में, पीजी एडमिशन सीट्स करके बनाया था कि किस सब्जेक्ट्स में कितने आपको सीट्स हैं। अब जाएंगे तो सर्च करेंगे पीजी एडमिशन नोटिस। अभी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला है कि किस सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स हैं, कि आप किस सब्जेक्ट में कितने सीट्स है और उसमें रिजर्व सीट कितने हैं। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में टोटल सीट 65 है, तो 65 सीट्स में किस कैटेगरी के लिए कितने सीट रिजर्व है उसके लिए आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो का व्यू भी ज़्यादा गया, क्योंकि जानना आपको चाहिए ना, जरूरी आप जाने पहले कि उस आपके रिजर्व कैटेगरी में कितने सीट्स हैं। अभी 2-3 दिन पहले डाला, आप सर्च करेंगे जाकर पीजी एडमिशन नोटिस, या मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर विजिट करेंगे, 2 दिन पहले का वीडियो तो आपको मिल जाएगा, पीजी एडमिशन नोटिस करके कुछ वीडियो मिल जाएगा, उसमें हमने सभी सब्जेक्ट का डिस्कस किया। तो चलिए अब फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अब पिछले ईयर का आपने कट ऑफ देख लिया। जनरल के ओबीसी के बच्चे, जनरल के बच्चे जो होते थे 220, 230 तक लाते थे, और ओबीसी के बच्चे 200, 210 तक लाते थे, और एससी के बच्चे थे 180 से 200 लाते थे, और ये जो एसटी के बच्चे थे 160 से 180 के आसपास उनका मार्क्स होता था, 150 से 160 तक 180 तक मार्क्स उनका रहता था। ये फीडबैक ईयर का था। इससे अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाफ चला जा रहा था। जो ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के बच्चे थे 400 में 200 कट ऑफ जा रहा था उनका, तो ये भी वहाँ अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि कट ऑफ बढ़ भी सकता है, क्योंकि पिछले ईयर का पैटर्न अलग था, इस बार का पैटर्न अलग था। क्योंकि पिछले ईयर जैसे कि आप कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस में बैक ईयर में एडमिशन लेना चाहता था, यानी पिछले ईयर में एडमिशन लेना चाहता था, उनका पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था 75 वाला कोच, उनमें वो कम करते होंगे अटेम्प्ट, क्योंकि उनका कमजोर होगा। बात का मतलब ऐसा एक हम अनुमान लगाते हैं कि उनका सब्जेक्ट वीक पॉइंट होगा। और जो ए वाला पार्ट था, पार्ट ए जो हमने बताया था आपको, पैटर्न 2 भाग में होता था, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए था जनरल वाला, हो सकता था उनका जनरल 25 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और यहाँ कर रहे होंगे 75 में 50 क्वेश्चन कर रहे होंगे, 60 क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो इनका थोड़ा सब्जेक्ट वाला कम जाता होगा, पार्ट ए वाला बढ़ जाता होगा। तो हो सकता है उससे ज़्यादा चला जाता होगा कट ऑफ। उससे अब किनको फ़ायदा है मैं ये बताता हूँ। पार्ट ए हटने से किनको फ़ायदा है? पार्ट ए हटने से उनको फ़ायदा है, सब्जेक्ट वाला को फ़ायदा है। जैसे कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको जनरल पेपर वीक पॉइंट पड़ता है। अगर वीक पॉइंट पड़ता है तो आपके लिए फ़ायदा हुआ ना। अगर कोई बच्चा का जैसे कि पॉलिटिकल साइंस कमजोर है, वीक पॉइंट आते हैं, जनरल पेपर पार्ट ए वाला पेपर बहुत अच्छा है, तो उनसे उनका फ़ायदा हो जा रहा था, ना कि उनका पॉलिटिकल साइंस स्ट्रॉन्ग था। अब आपके जो बच्चे आएंगे जिनका पॉलिटिकल साइंस स्ट्रॉन्ग होंगे, उन्हीं का एडमिशन होगा ना, क्योंकि पार्ट ए तो हटा दिया गया। अब सब्जेक्ट वाला का एडमिशन होगा, जिस सब्जेक्ट में आपका जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उन्हीं का एडमिशन होगा, ना कि पार्ट ए वाला कि चलो भाई पार्ट ए में सब्जेक्ट वाला में सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पेपर में हम कम नंबर ला के और जनरल वाला पेपर में हम ज़्यादा नंबर ले आएंगे। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब आपको सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर लाने होंगे तभी आपका एडमिशन होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छा हुआ, क्योंकि जो बच्चा का सब्जेक्ट कमज़ोर भी रहता था, वो बच्चे पार्ट 1 से एडमिशन ले रहे थे, उनका 25 में 25 क्वेश्चन सही कर दे रहे थे, इधर 50 क्वेश्चन ही सही कर रहे थे। इसलिए इस ईयर का जो कट ऑफ होगा बाबू, इस ईयर में भी आपके अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, तो आपको 200 के आसपास लाना पड़ेगा। अगर आप 200 के कम लाते हैं तो भी आपके चांस है, ऐसा कि नहीं बता रहा हूँ कि आपके पास चांस नहीं, क्योंकि हम पिछले बार बताएं कि अगर आप पिछले ईयर
400 का 400 मार्क्स के बेसिस पे आपका कटअप निकलता था, इस बार 300 के बेसिस पे आपका कटअप निकलेगा। तो 400 पे भी यानी 400 के भी हाफ हो जा रहे थे, इधर भी आप 300 का हाफ कर सकते हैं, यानी कि 150 से 200 के बीच हैं जनरल कैटेगरी बच्चे, ईडब्ल्यूएस के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, तो आप सेफ जोन में है, ना कि आपका एडमिशन नहीं होगा। बस सेफ स्कोर यानी आप कन्फर्म आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना। अगर आप 190, 200, 210 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, ईडब्ल्यूएस के बच्चे और जनरल कैटेगरी के बच्चे। अगर आपके 200, 190, 210 आ रहे हैं, जिनका 220 के प्लस है, बिल्कुल फिक्र ना करें, 100% उनका एडमिशन कन्फर्म है। जिनका 220 के प्लस है बिल्कुल टेंशन ना ले, उनका एडमिशन कन्फर्म है, उनका एडमिशन हो ही जाएगा। और बाकी जिनका 210 है, 200 है, 190 है, उनका भी 90%, 95% सेफ जोन में है, टेंशन ना लें। जिनका और भी कम है, 150 से लेकर 200 के बीच जिनका मार्क्स आ रहा है, वो भी सेफ जोन में ही है बाबू। एसयू एडमिशन पोर्टल जब भी ओपन होगा आप रजिस्टर जरूर करें। ऐसा ना सोचिए कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ बैक ईयर का 400 के एग्जाम होते थे, कटअप जाते थे 220, 230, 210 जाते थे कटअप जनरल कैटेगरीज, मतलब हाफ हो जा रहे थे। तो यहाँ भी आप हाफ कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न थोड़ी चेंज हो गया है, क्योंकि पार्ट हटा दिया गया, तो हो सकता है थोड़ी कटअप बढ़ जाए सब्जेक्ट वाला का, क्योंकि जो ज़्यादा सब्जेक्ट में जानते हैं हो सकता है ऑब्वियसली वो ज़्यादा नंबर ले आएँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनका 220 से ज़्यादा जनरल कैटेगरी के बच्चे, ईडब्ल्यूएस के बच्चे, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उनका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। बाकी जो ओबीसी के बच्चे हैं और एससी के बच्चे हैं, एसटी के बच्चे हैं, तो पहले हम ओबीसी पे बात करते हैं। ओबीसी के बच्चे अगर आपके 180, 170 से 200 के बीच आ रहा तो आप भी सेफ जोन में है। जिनका 190, 180 के बीच आ रहा है वो बिल्कुल भी टेंशन में, आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और जो एससी के बच्चे हैं, एससी के बच्चे भी 160 से 180 के बीच आपका मार्क्स आ रहा है तो अभी टेंशन ना ले, आप भी सेफ स्कोर में है, यानी आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। 160 से 180 के बीच आपका मार्क्स आ रहा है तो आप भी सेफ जोन में, आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ थोड़ी कटअप बढ़ भी सकती है, क्योंकि पिछले ईयर इस ईयर का पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन हम थोड़ी बहुत एनालिसिस करके हम आपको बता रहे हैं। और जो एसटी के बच्चे हैं 150 से लेके 200 के बीच कहीं भी हैं तो सेफ जोन में है। बाकी 150 से 100 के बीच में, 100 से 200 के बीच में एसटी के बच्चे, ओनली एसटी बचा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, नहीं कि एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओनली एसटी। अगर आप 100 से लेकर 200 के बीच में कहीं भी हैं तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि एसटी के बच्चे ज़्यादा होते नहीं हैं, उन्हें कंपटीशन थोड़ी कम है, क्योंकि वो बेचारे लोग को उतनी प्रायोरिटी नहीं दिया गया, पढ़ने लिखने को उनके पास साधन नहीं है, इसलिए उनके लिए सीट भी रिजर्व किया गया है। तो हाँ, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करें कि किस सब्जेक्ट में कितने सीट रिजर्व हैं, किस कैटेगरी में कितने सीट रिजर्व हैं, वो जरूर देखें। 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, 1.7 के उनका व्यू भी गया, उसका डिमांड भी ज़्यादा था, तो मैंने अपलोड भी कर दिया है। जरूर देखे जाकर कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए कितने सीट रिजर्व किए गए हैं, आप जरूर देखे जाकर। सब्जेक्ट बाई कैटेगरी वाइज हमने वीडियो अपलोड किया है, तो मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया है कि कोई भी बच्चे हैं ये ना सोचे कि उनका अगर जनरल के बच्चे हैं उनका अगर 170 मार्क्स आ गए तो एडमिशन नहीं होगा। भाई ऐसे क्यों सोच रहे हो आप? पिछले ईयर देखो जाकर आप, 400 में 200 पे एडमिशन हो रहा था जनरल के बच्चे को, 220 पे एडमिशन हो रहा था, तो आप भी इधर हाफ कर सकते हैं, 300 पे 150 कर सकते हैं, 300 का हाफ करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो अगर आपको 150 आ रहा तो भी आप सेफ स्कोर में पिछले बैक ईयर के अकॉर्डिंग, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? थोड़ी बहुत कितना बढ़ जाएगा, 20 मार्क्स बढ़ जाएगा, तो आप 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170 ही होगा, 30 हो जाएगा, 30 जोड़ देंगे तो 180 ही होगा। तो पिछले ईयर से अकॉर्डिंग इस बार अगर 180 कर देते हैं तो पिछले ईयर से बहुत ज़्यादा आप चले स्कोर ला रहे हैं। बैक ईयर में तो हाफ पे ही एडमिशन हो जा रहा था, अगर आप इस बार 180 ला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर लिए हैं। ये ना सोचे मेरा एडमिशन नहीं होगा बाबू। अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो भी टेंशन ना ले, ओबीसी के बच्चे हैं तो भी टेंशन ना ले, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे हैं तो भी टेंशन ना ले। पर एक बात ध्यान रहे कि आप एसयू एडमिशन पोर्टल को जरूर अप्लाई करें, जरूर अप्लाई करें, जरूर अप्लाई करें, क्योंकि जब तक आप वहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आपका कोई एडमिशन नहीं दिला सकेगा। आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। जब भी एडमिशन पोर्टल ओपन होगा तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए जब भी ओपन होगा तो मैं आपको डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। बाकी डॉक्यूमेंट का वीडियो हमने बना रखा है, डॉक्यूमेंट का वीडियो आप जरूर जाकर देखें, क्योंकि जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तब
एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई कैसे करेंगे, आपको वहाँ डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, क्या क्या आपके पास आपके डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट नहीं होनी चाहिए। वहाँ डॉक्यूमेंट का वीडियो भी मैंने 2-3 दिन पहले अपलोड कर चुका है। डॉक्यूमेंट का वीडियो जरूर जाकर देखें, क्योंकि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्द से जल्द अपने पास रख लें, अपने पास इकट्ठा कर लें, क्योंकि उस टाइम आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले बनाया, वो भी जाकर देख लें। बाकी जब भी एडमिशन पोर्टल ओपन होगी तो मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि आप घर से आपको क्या लाना है, कैसे आना है, किस डेट को आना, का काउंसलिंग कैसा होगा, मैं आपको काउंसलिंग में किस तरह हेल्प करूंगा, सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई टॉपिक में फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।